हरिओम योगीस। मैं योगिता साहू आज आप लोगों के साथ चर्चा करने वाली हूँ घुटने के दर्द में किस प्रकार से हमको आहार यानी डाइट रखनी चाहिए, कौन सी सावधानियां हमको रखनी चाहिए। अंतिम में हम लोग देखेंगे शोभा मालवीय मैम का घुटने के दर्द में जो राहत उनको मिला, उनका रिजल्ट हम लोगों को उन्होंने शेयर किया है, तो उनका रिजल्ट भी हम लोग सुनेंगे लास्ट में। तो दोस्तों, घुटने के दर्द में जो आहार है वो आहार हम आपको किसी भी प्रकार से घुटने का दर्द अगर हुआ हो तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि हमको घुटने का दर्द आखिर होता क्यों है। ज्यादातर रीजन ये आते हैं कि आपको अगर आपके घुटने में प्रेजेंट लिक्विड जो होती है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, उसकी कमी अगर हो गई। दूसरा, आपको घुटने से संबंधित संरचनाओं में, चाहे उसके मसल्स मास में, बोन में, कार्टिलेज में, वहां से संबंधित वेन्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तब घुटने का दर्द ज्यादातर होता है। तीसरा जो होता है, आपके अगर बॉडी में कैल्शियम विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो गई है, प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो गई है, तब घुटने का दर्द होता है। अचानक हो गया, आपने कोई ऐसे मूवमेंट्स किए जिनके कारण आपके जॉइंट्स में या फिर मसल्स में पेन आ रहा है, या फिर कभी आपको अचानक चोट लग गई, मूवमेंट आपके ऐसे हो गए कि अचानक झटका लग गया, जर्क लग गया आपको, तब आपके घुटने में दर्द हो सकता है। उसके अलावा आपका अगर वजन बढ़ रहा है, वजन बहुत ज्यादा है, तब आपको घुटने में दर्द हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण दर्द हो सकता है, या फिर आप अपने दिनचर्या में ऐसी एक्टिविटीज रखते हैं जिसमें लगातार आपको घुटने में प्रेशर आ रहा है, या फिर बैठे रहना पड़ता है, आपकी बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपके डाइट में जो चीजें हैं, फूड इंटेक जो है वो कैल्शियम रिच नहीं है, विटामिन रिच नहीं है, जो आपको जिस प्रकार से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो आप इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपको घुटने में दर्द हो सकता है। कारण जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से फूड होते हैं जो हमको रोजाना हमारे डाइट में हमको इंक्लूड करना चाहिए, और इनके इंक्लूड करने से हमारे घुटने का दर्द या फिर आपको जोड़ों से संबंधित कोई भी दर्द जो होता है, आपके बोन की स्ट्रेंथ बढ़े, आपके मसल्स बढ़े, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, जॉइंट का हेल्थ बढ़े। तो इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए जो डाइट है वो आज आप लोग को बताने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले वो डाइट इंक्लूड करेंगे जो हमारे घुटने में प्रेजेंट लिक्विड के अमाउंट को बढ़ाएगा, जो उसकी तरल वाले लिक्विड वाले पदार्थ है उसको बढ़ाएगा। तो ये कंटेंट वाले जो फूड होते हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी होता है, जो आपके लिक्विड की मात्रा को बढ़ाती है। तो ऐसा फूड जो होता है हमारा वो होता है अखरोट। अखरोट अगर आप सुबह के समय रात को उसको भिगो लिए, 4 या 5 आप ले सकते हैं, उसके बाद फिर भिगोने के बाद आप उसको सुबह खा लिए खाली पेट में, सुबह सुबह। दूसरा होता है हमारा बादाम। बादाम अगर रात में आपने भिगो लिया तो आप उसके छिलके निकाल करके 4 बादाम आप ले सकते हैं। तीसरा होता है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड जो होता है उसको भी आप अगर खाते हैं तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड रिच रहता है, जिसके कारण आपकी साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बढ़ती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी कैटेगरी फूड की, जिसमें आपका कोलेजन ज्यादा प्रेजेंट होता है, और कोलेजन आपके मसल्स मास जो होती है, कार्टिलेज जो होती है, जॉइंट हेल्थ जो होती है, उसको बढ़ावा देता है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ऐसे फूड जो रेड कलर्स के होते हैं, ज्यादातर आपकी बेरीज जो होती है, ब्लूबेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इनमें ज्यादा मात्रा में कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा गार्लिक हो गया। गार्लिक आप कच्चा भी चबा सकते हैं, सब्जी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, जो आपके जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग जानते हैं तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में वो फूड हम लोग इंक्लूड करेंगे जो आपके इन्फ्लामेशन, जैसे आर्थराइटिस के केस में रहते हैं, जो जॉइंट में सूजन रहते हैं, बोन में सूजन रहते हैं, उसको कम करते हैं। तो ऐसे फूड, ऐसे कंटेंट आप अगर ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादातर ऐसे प्रेजेंट रहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। उसके अलावा आपका जो टर्मरिक है, हल्दी होती है, आप अपने खाने में हल्दी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या तो आप दूध के साथ में उसको मिला करके पी सकते हैं। चौथी कैटेगरी में हम लोग उन फूड को इंक्लूड करेंगे जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी रिच अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो दूध या फिर दूध से बने हुए पदार्थ,
जैसे दूध हो गया, आप रात के समय में ले सकते हैं। अमाउंट आपको अगर इजिली डाइजेस्ट हो जाता है तो आप 1 गिलास भी ले सकते हैं। अगर आपको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको थोड़ा हैवी लगता है, तो आधा कप या 1 कप भी दूध आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप दही खा सकते हैं, गर्मी के दिनों में तो आप दही खा ही सकते हैं। पनीर ले सकते हैं, पनीर आप सब्जी के रूप में या फिर नॉर्मल आप पनीर थोड़ा सा भून लिए और खा लिए तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर उसके अलावा आप अपने डाइट में घी भी इंक्लूड कर सकते हैं। घी आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करेगा, गैस को भी कम करेगा। ये आपके गैस को कम करने के साथ साथ आपके घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है, उसमें जो लिक्विड होते हैं उनके अमाउंट को भी बढ़ाने में मदद करता है। सेसमी सीड गर्म प्रवृत्ति का होता है, तो ठंड के दिनों में आप अगर ज्यादा लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन गर्मी के दिनों में आप अगर छोटे स्कूप में आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच उसको खाने के बाद आप अच्छे से पानी पी लीजिए, क्योंकि तिल जो होता है वो थोड़ा ज्यादा गर्म प्रवृत्ति का होता है। तो गर्मियों के दिनों में अगर आप इंटेक करते हैं तो आपको पानी अच्छे से लेना ज्यादा जरूरी है। फिर आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। और आप विटामिन डी के लिए आपको सन एक्सपोजर जरूरी होता है। सन एक्सपोजर आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं या तो फिर अर्ली इवनिंग कर सकते हैं। जैसे सन जब ढल रहा हो, सूरज जब ढल रहा हो, उस समय आप सन का एक्सपोजर कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके विटामिन डी के लिए। दोस्तों, ये तो रही हमारी डाइट में कंटेंट। ये आप अगर अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो बोन है, आपकी मांसपेशी है, वहां के लिक्विड है, ये सभी अच्छे से बनने और मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी सावधानी हमको रखनी चाहिए। चलते समय, उठते समय, बैठते समय या फिर सीढ़ियों को चढ़ते समय आप इन सभी जगहों पे सावधानी दीजिएगा। बैठते समय आप लंबे समय के लिए चेयर का यूज नहीं करेंगे, आप बीच में कम से कम थोड़ा थोड़ा उठ करके चलेंगे, जिनसे आपकी बोन की जो स्टिफनेस है वो कम होगी, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप लेटते हैं, लेटते समय आपको अगर बहुत घुटने में दर्द है तो आप पिलो का इस्तेमाल कीजिए। पिलो को आप अपने घुटने के नीचे रखिए सपोर्ट के लिए। सीढ़ियां चढ़ते समय आप क्या ध्यान देंगे, सीढ़ियां चढ़ते समय अगर आपको एक पैर में दर्द है तो वो पैर जो स्वस्थ है उस पैर को आप पहले ऊपर चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जिस घुटने में दर्द है उस वाले पैर को। उतरते समय क्या करेंगे, आप जिस पैर में दर्द है, जो घुटना आपका दर्द करता है, उस पैर को पहले नीचे लेके आएंगे, उसके बाद जो पैर स्वस्थ है उस पैर को नीचे लेकर के आएंगे। अगर आपके दोनों पैर में दर्द है तो आप अपने सपोर्ट के लिए जो सीढ़ियों के साइड में होते हैं वो आप साइड सपोर्टर यूज कीजिए। बैठते समय आप चेयर जब यूज करेंगे तो आपका जो चेयर है वो घुटने के लेवल पे होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ऊपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके घुटने के दर्द और बढ़ सकती है। कपड़े पहनते समय भी आप ध्यान दीजिए कि आपको अगर टाइट फिटिंग जीन्स है, ऐसे पैंट है जिसमें आपको पैर की फोल्डिंग भी नहीं बन रही है, उस प्रकार के कपड़ों को आप अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए आप कॉटन वाले क्लॉथ ज्यादा पहने, जिनसे आपके बॉडी में अच्छे से फ्रीली वायु के जो है, एयर का जो एक्सचेंज है वो हो सके। उसके अलावा जब आप लिक्विड लेते हैं, पानी लेते हैं, तो आप बैठ कर पानी लीजिए, आराम से पानी पीजिए, जिनसे आप एहसास कर सकें कि वो आप लिक्विड ले रहे हैं वो आपके शरीर में पूरा जा रहा है, हर एक जॉइंट तक जा रहा है। जब आप बैठ के पानी पीते हैं तो आप अपने जॉइंट्स को ओपन करके पानी पीते हैं, जिनसे आपके जॉइंट्स में ब्लड का फ्लो, लिक्विड का फ्लो बहुत अच्छा बना रहता है, तो आपको लिक्विड्स की जो कमी है वो नहीं होती है। तो ये रही मेरी वीडियो में जानकारी। अब हम लोग सुनते हैं शोभा मैम की जो रिव्यू है, जो उनको रिजल्ट मिला उसके बारे में। हरिओम। करके भी नहीं बैठ पाती थी और आज 20 दिन के बाद मैं इस तरीके से बैठ रही हूँ। मेरे सारे घुटने के दर्द गायब हो गए। मैं सुचारू रूप से, पहले एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक चलने में भी मुझे तकलीफ होती थी, अब मैं आज पूरी सोसाइटी में आराम से घूम पाती हूँ। मेरे घुटने में 1% बस रह गया है, जो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। कि 2 साल से मैं योगिता साहू के योगा में योगा कर रही हूँ। मुझे सीवियर साइटिका का पेन था, जो उसी की वजह से आज मेरा साइटिका का पेन भी खत्म हुआ है, और अचानक से जो मेरे घुटनों में जर्क लगा था उसको भी उसने 20 दिनों में ठीक कर दिया। तो शोभा मैम हमारे पास आई थी कंप्लेन लेकर के कि उनको घुटने में दर्द था साइटिका के कारण भी, और साइटिका का पेन भी उनका चल रहा था। उनके घुटने में बहुत ज्यादा सीवियर पेन था, उनको पैर फोल्डिंग, इवन उनको बैठते भी नहीं बन रहा था। लेकिन उन्होंने रेगुलर धीरे धीरे अभ्यास करके
इस दर्द से राहत पाया और उन्होंने खुद बताया उनका रिव्यू। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरिओम।